वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, सोयाबीन, लहसुन, धान और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 200 रुपए लुढ़क कर 1900 रुपए पर हुए धान के सौदे। जालंधर सिटी मंडी में 2203 रुपए पर बिकी धान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में उठापटक देखने के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। एगमार्कनेट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव था 2100 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 1900 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 23 अक्टूबर को धान 1770 रुपए पर बिका। इसी तरह हरियाणा की मुलाना मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2203 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 2203 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 21 अक्टूबर को धान का भाव था 2203 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2203 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि उत्तराखंड की गदरपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 अक्टूबर को धान का भाव था 1750 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे 290 रुपए उछलकर 2040 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। धान पर अभी हमने रिपोर्ट दिखाई, क्या लगता है आगे स्थिति क्या रहेगी, भाव किस दिशा में जा सकते हैं और क्या भाव में बदलाव की उम्मीद है और कब तक किन महीनों में किस तरह का बदलाव हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर मिला जुला रुख ही देखने को मिला। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। घरेलू मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की बात करते हैं तो उसमें भी हमें एक आंशिक बदलाव ही देखने को मिला है। लगभग 2 से 3% तक के आसपास ही तेजी देखने को मिली है। निर्यात मांग में हालांकि 7 से 10% तक की तेजी पिछले वर्ष के मुकाबले होते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा अगर हम इसका उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष
के मुकाबले उत्पादन जो है अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष के अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को धान में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि धान में तेजी का ही लाभ ले, उसी की सलाह किसानों को रहेगी। आप बने रहे साहिल जी हमारे साथ, अन्य जिनसों पर भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पुणे मंडी में 1000 रुपए उछला लहसुन का भाव, लुधियाना मंडी में आई 500 रुपए की तेजी। 125 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची खरीफ सोयाबीन की बुआई, धोराजी मंडी में 4705 रुपए पर रहा सोयाबीन का भाव। और आइए बात करते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 23 अक्टूबर को राजकोट, पुणे और लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गुलावाठी मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी कि इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में भी लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 23 अक्टूबर को राजकोट, पुणे और लुधियाना मंडी में लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव नरम रहे, जबकि गुलावटी मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 8,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 21 अक्टूबर को यहां लहसुन का भाव था 10,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 11,000 रुपए पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव था 6,500 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 7,000 रुपए। जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 21 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 13,000 रुपए। 23 अक्टूबर को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की गुलावटी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 21 और 23 अक्टूबर को लहसुन 3,500 रुपए पर बिकी। और आइए बात करते हैं लहसुन पर। साहिल गोयल जी से हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। साहिल जी, लहसुन की स्थिति क्या रह सकती है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लहसुन के कारोबार पर नज़र डालते हैं तो राजस्थान की मंडियों को छोड़कर अधिकांश सभी मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम उसके उत्पादन की ओर नज़र डालते हैं तो उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है। घरेलू मांग के अंदर हम देखते हैं तो लगभग 2 से 4% तक का एक आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी लगभग 5% तक का एक सुधार देखने को मिला है। आगे सीजनल डिमांड के अंदर जो है लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि का अनुमान जताया जा रहा है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन लहसुन के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान हमें हो सकता है कि इसमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, सीजन में इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 से 500 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं किसान, ये भी अभी हमने जाना। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं कपास की। कपास के भाव क्या रहे? गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 7,125 रुपये, धोराजी मंडी में भाव रहा 6,880 रुपये और चोटिला मंडी में भाव रहा 7,000 रुपये से। भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
और इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले नजर जौ पर। कृषि उपज मंडियों में 23 अक्टूबर को जौ की आवक सीमित देखने को मिली। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के अनुसार सोमवार को राजस्थान के जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1735 रुपए। मालपुरा मंडी में जौ के सौदे 1665 रुपए पर हुए, यानी 1665 रुपए पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरूनी मंडी में इस दौरान धारा जौ के सौदे 2000 रुपए पर हुए। जौ की उपज की बात करें, इस पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी। साहिल गोयल जी से बात करते हैं, एक बार फिर से हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, क्या उम्मीद लग रही है भाव की आगे बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो जौ के जो फंडामेंटल हैं इस साल के शुरू से ही मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है। इसकी मुख्य वजह यही था कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है देखने को मिली। इसका असर इसके भावों पर भी लगातार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मांग में मजबूती आ रही है, इसके भावों में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल पिछले 2-3 महीने के दौरान घरेलू स्तर पर लगभग 5% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को जौ के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आपने बताया कि जौ में तेजी की ही सलाह दे रहे किसानों को, तो किस तरह से वो अपनी योजना बनाए, किसानों को क्या बताना चाहेंगे? जी चलिए, तो बात हुई जौ की। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजरा की। देखते हैं उसके भाव देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2155 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 2173 रुपये और जोधपुर मंडी में भाव रहा 2250 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं रागी की। इस साल खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ रागी की बुआई 10,50,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान रागी की बुआई 10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादा कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक में खासी कमी बनी हुई है, खासी सीमित है। सोमवार को न के बराबर ही मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। रागी की उपज पर नजर डालें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है।
आइए रागी पर बात करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से। साहिल जी, रागी की क्या स्थिति नजर आ रही है आगे बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला है। मंडियों के अंदर आवक है जो पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है और गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है रागी के किसानों को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और आगे फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जी साहिल जी। साहिल जी, बिल्कुल किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो ये तो बात हुई रागी की। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं ज्वार की। राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,250 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 5,250 रुपये और अमरेली मंडी में भाव दर्ज किया गया 5,210 रुपये। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर मंडी खबर में हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे सोयाबीन और आलू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। इस साल के खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से ज़्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए आंकड़ों के मुताबिक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,900 रुपये, धोराजी मंडी में भाव रहा 4,705 रुपये, राजुला मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,503 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही कोडीनार मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,555 रुपये पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। यानी जो कुल तिलहनी फसलें हैं उनमें रिकॉर्ड स्तर पर सोयाबीन की स्थिति नजर आ रही है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की इसी अवधि में यानी इसी दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। और आइए साहिल जी से बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन की स्थिति क्या नजर आ रही है साहिल जी आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर सोयाबीन के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर जो आवक थी वो पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। घरेलू मांग में एक आंशिक बदलाव हमें देखने को मिला जो 2 से 3% तक के आसपास था। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार सोयाबीन के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अभी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में एक आंशिक तेजी रह सकती है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आंशिक तेजी रह सकती है, लाभ कैसे ले किसान भाव का?
बिल्कुल किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 20 से 40 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और आगे मांग में भी थोड़ी बहुत मजबूती होती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 70 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अरंडी की। उसके भाव क्या रहे? गुजरात की जामनगर मंडी में अरंडी का भाव दर्ज किया गया 5,610 रुपये। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 5,675 रुपये और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,150 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात करते हैं मूंगफली की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,100 रुपये। अमरेली मंडी में भाव रहा 6,680 रुपये और जामनगर मंडी में भाव रहा 8,250 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं आलू की। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। 29 अक्टूबर को ज्यादातर मंडियों में आलू बिकवाली के लिए पहुंचा। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,400 रुपये। पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 690 रुपये, जबकि आजमगढ़ मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1,020 रुपये पर हुए। आइए आलू पर बात करते हैं। क्या स्थिति लग रही है साहिल जी, आलू के आगे क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान आलू के अंदर हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण एक तो ये था कि घरेलू स्तर पर जिस तरीके से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हुई है तो घरेलू मांग में लगभग 2-3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम निर्यात मांग को देखते हैं तो वहाँ पे भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है और फेस्टिवल सीजन में भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 3 से 5% तक और मांग में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जी, किसानों को क्या करना चाहिए? जैसे कि आप बता रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है, उससे भी भाव सुधरेंगे, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसानों की? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और मजबूती होते हुए दिखाई देती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 100 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ।